बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज हम बनाएंगे न्यू स्टाइल बीफ कीमा कचौरी। दिखने में ये बहुत ही मुश्किल सी लगती है कि किस तरह से इसे रेडी किया गया होगा, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है और इस कदर ये लेयर वाली रेडी होती है और खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, और इसकी जो फिलिंग हम रेडी करेंगे वो भी बहुत मज़े की होगी। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हमने यहाँ पर हाफ़ केजी हमने यहाँ मैदा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से राउंड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर 4 टेबलस्पून घी लिया है। देसी घी, या आप कोई भी घी का यूज़ कर सकते हैं, और हमने इसे मेल्ट कर लिया है। तो अब इसमें हम सारा ये 4 टेबलस्पून है इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इस तरह से हमारा मैदा जो है बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे नॉर्मल टैप वाटर लिया है और इससे हम इसकी एक स्मूथ सी डो रेडी कर लेंगे। तो हमने डो को रेडी कर लिया है। 1 टेबलस्पून हम इस पर फिर से घी मेल्ट जो किया हुआ है वो इस पर ऐड कर देंगे। अब इसे हम कवर करेंगे और आधे घंटे का स्टे देंगे। अब हम इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। हमने एक पैन लिया है, इसमें हम 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट हम इसे सौते करेंगे। अब हमने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कीमा हमने हाफ़ केजी लिया है वो हम इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसे हम पकाएंगे। तो ये देखिए, इसका देखते देखते कलर चेंज हो जाएगा। तो इसकी भुनाई जो है वो अच्छे से करनी है। और इसका पानी जो है देखिए ये रिलीज़ हो गया है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, इसका अपना ही पानी है जो रिलीज़ हुआ है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने ग्रीन चिली ली है, 3 ग्रीन चिली थी, उन्हें हमने बारीक चॉप किया है, इसमें ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ ऑनियन लिया, उसको भी बारीक चॉप किया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी भी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून साबुत धनिया कूट कर ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। मज़ीद इसे हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। तो ये हमने 15 मिनट के लिए इसे कुक कर लिया। अब इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने यहाँ पर धनिया लिया है, बारीक कट किया है, इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे, इसे कवर नहीं करेंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे ताकि फिलिंग के लिए ये ठंडा हो जाए। डो को रखे हुए भी आधा घंटा हो चुका है, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। फिर से हम इसे एक दफ़ा गूंद लेंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसे हम 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। अब इन चारों को हम फिर से सेंटर से कट करेंगे। तो ये 8 टोटल हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। इस एक पेड़े से हम 2 कचौरियाँ रेडी करेंगे। टोटल हमारी 16 कचौरियाँ रेडी हो जाएंगी हाफ़ केजी मैदे से। तो एक पेड़े को हम लेंगे और इस तरह से हम ओवल शेप में इसे बेल लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे रोलिंग पिन की मदद से बारीक सा ओवल शेप में हमने इसे बड़ा कर लिया है। अब इस पर हम घी जो है वो लगा देंगे, एक ब्रश की मदद से या आप हाथ की मदद से भी इसे इस तरह से घी को लगा सकते हैं। अब एक स्ट्रेनर में हमने मैदा लिया है और इस पर हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अब आप देख सकते हैं किस कदर बारीक हमने बेली है। इसको एक साइड से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से इसको उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब फिर से हम इस पर घी और मैदा लगा देंगे। अब फिर से हम इसे एक तरफ से उठाते हुए दूसरी तरफ इसे फोल्ड कर देंगे। अब फिर से हम इस पर घी लगाएंगे और फिर से हम इस पर मैदा स्प्रिंकल करेंगे। अब इसे हम टाइटली फोल्ड कर देंगे। तो बस अब आपने लास्ट में इसे अच्छे से सिक्योर कर लेना है। अच्छे से सिक्योर करने के बाद हमने एक नाइफ़ लिया और इसकी मदद से देखिए इसमें हम सेंटर में कट लगा देंगे और इस तरह से ये 2 हमारे पेड़े रेडी हो गए। इसमें से हमने एक पेड़े में से हमने 2 कचौरियाँ रेडी की हैं और आप इसके बल चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हैं। तो हमने इसी तरह से सभी को रेडी कर लिया। टोटल हमने 16 पेड़े रेडी कर लिए हैं।
अब इन्हें हमने कवर कर दिया है और साथ साथ हम इन्हें रेडी करते रहेंगे। तो एक पेड़ा हम लेंगे, थोड़ा सा मैदा रख देंगे और इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और हाथ की मदद से इसको एक बार प्रेस करेंगे और इस तरह से हम साइड से इसे प्रेस करेंगे ताकि जो इसके हमने बल रेडी किए हैं इसकी जो लेयर्स हैं वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से बड़ा करें और उसके बाद हमने रोलिंग पिन से इसे बड़ा करना है। तो अब हम रोलिंग पिन की मदद से इसे हल्के हाथों से हम इसे रोल करते जाएंगे। तो हमने इसे बेल लिया है और आप देखें इसकी लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल नुमायाँ है, ख़राब नहीं हुई। तो अब जो ये लेयर्स वाली साइड है उसको हम काउंटर की तरफ रखेंगे ताकि जब कचौरी रेडी करें तो ये लेयर वाली साइड बाहर की तरफ आए। तो अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। अब हम 1 टेबल स्पून या जितना आपको पसंद हो आप इसकी फिलिंग कर लें। कीमा हमने इसमें ऐड कर लिया। अब इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और फिंगर की मदद से जहाँ तक हमारी फिलिंग है हम थोड़ा सा पहले तो उसे प्रेस करेंगे। अब आपको बोल के तो नहीं बता सकती लेकिन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नीचे की तरफ से हम इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे। तो ये देख लें हम किस तरह से इसे फ़ोल्ड कर रहे हैं। थोड़ा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। जहाँ से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे उधर से ही इसे स्टार्ट करते हुए दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे। काउंटर पर रख कर फ़ोल्ड करें, ज़्यादा बेस्ट है, फ़ोल्ड करने में आसानी होगी। तो देखिए सारा आराम से फ़ोल्ड करते रहें, ये चुटकियों का काम है। आपको दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन करने में ये इंतहाई आसान है। तो बहुत ही आसानी से हमने इसे रेडी कर लिया है और ज़बरदस्त सी ये बल वाली हमारी कचौरी रेडी हो गई है। तो सभी को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो सभी को हमने रेडी कर लिया है। हमने टोटल 16 कचौरियाँ रेडी की हैं। ये जो है हम इन्हें फ्रीज़ करने वाले हैं और बाकी 4 जो हैं वो हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया, बस नॉर्मली सा गरम किया है। बहुत ज़्यादा गरम में आप इसे डाल देंगे तो ये कच्ची सी रेडी होंगी। तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मल ऑयल में ऐड करने वाले हैं। ऑयल में ऐड करने के 5 मिनट तक आप बिल्कुल भी इनकी साइड मत चेंज करें। 5 मिनट बाद ही इनकी हम साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ये ऊपर आ गई हैं और थोड़ा फ्लफ़ी सी हो गई हैं। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और 5 मिनट तक फिर से हम इसे फ्राई करेंगे और जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाए तो इसी तरह हम 5 मिनट दूसरी साइड से इसे ब्राउन करेंगे। टोटल हम इसे 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा इसका नाइस गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। जो ये ब्राउन हो चुकी हैं उन्हें हम निकालना स्टार्ट करते हैं और इन्हें हम वायर रैक पे निकालेंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो ज़बरदस्त सी हमारी कचौरी जो है वो रेडी हो चुकी। तो सभी को हम प्लेट आउट कर लेंगे। रमज़ान स्पेशल बहुत सी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ पे विज़िट कीजिए और बहुत सी रेसिपी को ट्राई भी कीजिए। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार कचौरी न्यू स्टाइल में रेडी हो चुकी है। हम इसे तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये किस कदर खस्ता है। ये किस कदर क्रिस्पी हैं आप सुन सकते हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और खाने में भी ये बहुत क्रिस्पी लगती हैं। आज की रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।